नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े में एक दिन एक किताब के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज मैं जिस किताब के साथ उपस्थित हूँ उसका नाम है इंदिरा। जी हाँ, आपने सही समझा। इंदिरा मतलब इंदिरा गांधी, इंदिरा प्रियदर्शिनी। आप सोचेंगे इंदिरा गांधी की बात आज हम क्यों कर रहे हैं। बहाना यह पुस्तक है देवप्रिया रॉय और प्रिया कुरियन ने यह पुस्तक अंग्रेजी में लिखी थी, जिसका अनुवाद मनीषा तनेजा जी ने किया है। यह पुस्तक अपने आप में अलग है। यह चित्रात्मक शैली में इलस्ट्रेशन के साथ एक अलग किस्सा गोई में दो कहानियां पैरेलल चलती हैं। चित्र में इंदिरा गांधी की कहानी है और शब्दों में दो सहेलियों की कहानी है, ठीक वैसे ही जैसे इसकी लेखिका और इसकी इलस्ट्रेटर है। इंदिरा नाम की एक बच्ची दिल्ली के एक स्कूल में पढ़ रही होती है। वहाँ गर्मी की छुट्टियों में टीचर ने उसको एक काम दिया कि हर छात्र का नाम वह नाम क्यों रखा गया जिस नाम से उसे बुलाया जाता है, यानी इंदिरा का नाम इंदिरा क्यों रखा गया, वह इस पर होमवर्क करे। वह लड़की अपने नाम की तलाश में अपनी दादी, अपनी पूर्व शिक्षिका, अपने दादा और उस सहेली से मिलती है जो चित्र बनाती है। वह इलाहाबाद भी जाती है, आनंद भवन, स्वराज भवन भी जाती है और इस तरह से अपने नाम के अर्थ की तलाश में दो कथाएं, एक जो वह खुद जाती है, पता करती है, पिया जो उसकी सहेली है उससे मिलती है और अपनी टीचर से मिलती है, और उस दौरान जो कुछ घटित होता है अपने दादा से जो बात करती है, और दूसरा जो वो जानती है और अपनी डायरी में नोट करती रहती है कि इंदिरा गांधी क्या है। इंदिरा गांधी के बारे में हम में से सभी लोग संभवतः जानते होंगे। वह आज़ाद भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। गुट निरपेक्ष सम्मेलन में उनकी एक अलग भूमिका थी। उन्होंने दुनिया का भूगोल बदला था बांग्लादेश के अभ्युदय के साथ। राजाओं का प्रिवी पर समाप्त किया था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे व्यक्ति ने उनको दुर्गा का अवतार कहा था। वह एक दृढ़ महिला थी। यह पुस्तक उस इंदिरा से अधिक उस इंदिरा की बात करती है जो जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी, जो फिरोज गांधी की पत्नी थी, जो आजाद भारत से में प्रधानमंत्री बनने से पहले गुलाम भारत में जिसने बानर सेना बनाई थी और जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था, जिसने अपने संपन्न पारिवारिक पृष्ठभूमि को भुलाकर विदेशी गुड़ियों का मोह छोड़कर खादी को अपनाया था, और जिसके पिता, जिसकी माँ, जिसका पति जो खुद जेल यात्राओं में गए थे। इसमें जवाहरलाल नेहरू से उनके संबंध, गरीबों के प्रति, पीड़ितों के प्रति उनका मोह, उनका जो रईस और बौद्धिक खानदान था वह, उनके ज्ञान की खोज के अलावा इमरजेंसी और उनकी हत्या तक की भी कहानी शामिल है। पुस्तक लेखिका ने बहुत शिद्दत से इस बात को सिद्ध किया है कि हम जब भी इंदिरा गांधी की बात करते हैं, आज की पीढ़ी जब भी इंदिरा गांधी की बात करती है, तो वह 1975 से यानी इमरजेंसी लगाने के दिन से उनकी हत्या के दिन तक, यानी स्वर्ण मंदिर की कार्रवाई के बाद 84 के दंगों तक खत्म कर देती है। वह उस इंदिरा गांधी को याद नहीं करती है जिन्होंने इस राष्ट्र के निर्माण में, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में, जिन्होंने नारी की अस्मिता में, जिन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में
बहुत सारा काम किया और अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उम्मीद है जो लोग इंदिरा गांधी के जीवन में जिनको रुचि है वे इस पुस्तक को खरीद सकते हैं। इसके प्रकाशक एका वेस्टलैंड हैं। 399 रुपये की यह पुस्तक 170 पृष्ठ अपने में समेटे है। इसमें चित्र के माध्यम से जिस तरह से इंदिरा गांधी के जीवन को, आज़ादी के दौर को, आज़ादी से पूर्व की स्थितियों को, मोतीलाल नेहरू को, जवाहरलाल नेहरू को, कमला नेहरू को, फिरोज़ गांधी को बताया गया है, उनके व्यवहार को, उनके चरित्र को, उनकी पृष्ठभूमि को उजागर किया गया है, वह निश्चित रूप से नई पीढ़ी युवाओं को प्रेरणा देने लायक है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर आप प्रकाशक हैं तो आपकी पुस्तकों का स्वागत है। अगर आप पाठक हैं तो अपने विचार हमें लिख सकते हैं कि इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं। धन्यवाद।